हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको एक बुक शेयर कर रहा हूँ। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। 8 एपिसोड अभी तक अपलोड किया हूँ। आपको पता होगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बुक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो आपके आपस में लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी टीम में जो लोग हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अभी तक बहुत सारे लाभों में बात कर चुका हूँ। तो अगला लाभ है मित्रों और सामाजिक दायरे को सशक्त बनाना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 20 है। खुद को उन लोगों से जोड़ें जिनसे आप सीख सकते हैं, जो जीवन से ज्यादा पाना चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो जीवन में ज्यादा ऊंची जगह खोज रहे हैं। लेस ब्राउन। हर किसी ने यह जुमला सुना होगा, आपकी जिंदगी कंपनी ही आपकी तकदीर तय करती है। हम सभी ने हमारे बचपन में यह सुना था। मेरे शिक्षक हमेशा कहते थे समान विचारे वाले लोग एक साथ रहते हैं। मेरे अभिभावक और शिक्षक यह कहकर मुझे उन सहपाठियों से दूर रखते थे जो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे या पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। तब मुझे लगता था इस पंक्ति की भूमिका बस इतने तक सीमित थी, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे एहसास हुआ जीवन में हमारी उपलब्धियां का आकार इस बात से तय होता है हम किस तरह के लोगों के करीबी संपर्क में रहते हैं। यह प्रभाव बहुत धीरे धीरे पड़ता है और शक्तिशाली होता जाता है। एक बिंदु के बाद यह इतना प्रबल हो जाता है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम इससे प्रभावित हैं। हम इसके आते हैं, हम द्वैमता और समझौता को समान मानने लगते हैं। क्योंकि हमारे आसपास का हर व्यक्ति ऐसा ही जीवन जीता है, इसलिए हम इसे स्वीकार करने लगते हैं। इस पर प्रश्न करना छोड़ देते हैं। इससे भी बढ़कर यदि आप समूह में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो आपका खेल खत्म हो जाता है। आपको अपने आसपास के लोगों से इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनने को मिलती है कि आपको यह महसूस होने लगता है आप शिखर पर पहुंच गए हैं। जिस पर आपको समूह आपको यह महसूस करा देता है आप शिखर पर पहुंच गए हैं, वहीं आपको सपनों का अंत हो जाता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में कई बार इसका सामना किया है, लेकिन जब मैंने खुद को उस दायरे से बाहर खींचा, हर बार यह मेरे कैरियर की एक बड़ी छलांग साबित हुई। मेरे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग सत्रों के दौरान मैं अपने क्लाइंट्स के साथ खास तौर पर एक चीज पर काम करता हूँ। मैं उनके आंतरिक दायरे को सही करता हूँ, ऐसे सिस्टम व रणनीतियाँ बनाता हूँ ताकि एक ऐसा परिवेश बन जाए जहाँ सफलता स्वचालित बन जाए। इसे उस घर में जाने जैसा माने जिससे अभी अभी पेंट हुआ है। पहले दिन पेंट की बदबू असहनीय होती है। यह इतनी असहनीय हो सकती है कि आपको उल्टी आ जाए। आप उस मकान में खाना भी नहीं खा पाएंगे। हर गुजरे हुए दिन के साथ आप बदबू से समझौता करने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप इस पर गौर करना भी छोड़ देते हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर आता है तो पेंट की बदबू इतनी बुरी होती है कि वह आपसे सवाल करता है, आप इतने बदबूदार मकान में कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर आप हैरान हो जाते हैं, इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है, बदबू कहाँ है। कृपया याद रखें, आप आज जहाँ हैं अपने मित्रों और उन लोगों के प्रभाव के कारण हैं जिनके साथ आप करीबी संपर्क में हैं। आपका आंतरिक दायरा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपके संबंध, आपकी संपत्तियाँ, आपका कैरियर, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके दायरे के बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जिम रॉन कहते हैं आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन के आर्थिक या किसी दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन करने का इरादा रखते हैं, आपको तुरंत अपने मित्रों और सामाजिक दायरे को बदलने की जरूरत है। इसी समय 10 मिनट का एक अभ्यास करें। अपनी कोच की भूमिका में आ जाएं। अगले 10 मिनटों तक अपने खुद के कोच बन जाएं। बस मूल्यांकन करें वे कौन लोग हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से मिलते हैं, समय बिताते हैं। इस अध्याय के अंत में ही दी गई सीट का इस्तेमाल करें। अपनी खुद की नोटबुक लेकर नाम लिखना शुरू कर दें। बीते हुए कल से शुरू करें। लिखें कि आप कल किसके साथ मिले थे, फोन पर बात की थी। एक बार में एक दिन पीछे जाते रहें। उन लोगों पर गौर करें जिनके साथ आप फोन पर या आमने सामने अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बस इस अध्याय को पिछले 2 सप्ताहों तक ले जाएं। अब उनके जीवन का आकलन उन पैमानों पर करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। धन हो गया, स्वास्थ्य, संबंध हो गया, कैरियर आदि। बस देखें आपके विचार, जीवन शैली, उपलब्धियां में कितनी सारी चीजें समान हैं, कितनी सारी जो है आपके जो बैलेंस हैं कि उनके पास इतना पैसा आता है, आपके पास आ रहा है क्या। इस तरीके से आपको खोजना है, बैलेंस करना है। यदि आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ इसी समय अपने आंतरिक दायरे को बदलना शुरू कर दें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ आप अपने दोस्तों के साथ संबंध खत्म कर दें, लेकिन कुंजी उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना है जिनसे आपको शक्ति मिलती है, जिनकी जीवन शैली आप हासिल और अपनाना चाहते हैं। उन लोगों को पहचानें जिन्हें आप अपने दायरे में चाहते हैं। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहने के तरीके खोजें। अपने प्रयास जारी रखें। याद रखें, एक धीमी और सूक्ष्म प्रक्रिया परिणाम समय के साथ दिखने लगेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते,
लेकिन आप उन लोगों को बदल सकते हैं जिनके आसपास रहने का आप चुनाव करते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक ऐसा समय आएगा जब आपको खुशी देने वाली चीजें दुखी कर सकती हैं। जिन लोगों के साथ आप पहले आरामदेह थे, बाद में वे दम घोटू लग सकते हैं। जिन चीजों को पहले आप सहन करते थे, जिनका आप आनंद भी लेते थे, उनसे आप कुछ समय बाद चिढ़ने लगेंगे। आपके शब्दों का चयन बदल जाएगा। खुद से और अपने जीवन से आपकी अपेक्षाएं बदल जाएंगी। इससे आपके लिए एक नए जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर आपने कभी इसका अनुभव नहीं किया तो मैं आपको परिवर्तन करने, आज ही से खुद का इसका अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आपको आपके नए मित्र पसंद नहीं आते तो आप हमेशा अपने पुराने मित्रों, जीवन के पुराने ढर्रे पर लौट सकते हैं। मेरा आग्रह है आप कोशिश करके देखें। कई बार मैंने देखा है लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, एक पुस्तक पढ़ते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन शुरू करते हैं, लेकिन वे परिवर्तन नहीं कर पाते, उनके पुराने स्वरूप में लौट जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है उनके दोस्त, करीबी दायरा है। आप में से कुछ ऐसा महसूस करते होंगे। आप जीवन में इतने सकारात्मक हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। यह एक गलतफहमी है। आप जिस भी शब्द को अपने दिमाग में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, वह बीज जैसा होता है। बीज किसी न किसी समय पौधे और पेड़ बन जाएंगे। आप बाहरी लोगों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आपके मित्र, आपके सामाजिक दायरे के लोग धीरे धीरे आपको इस तरह प्रभावित करने लगते हैं, आपको नुकसान का एहसास भी नहीं होता। आपको किसकी सुनना चाहिए, किससे बचना चाहिए, यह तय करने के लिए योग्यता $1 मिलियन की योग्यता है। उच्च क्षमता, उत्कृष्ट योग्यता वाले कई लोग जीवन में सिर्फ इसलिए विकास नहीं कर पा रहे क्योंकि वे गलत लोगों की बातें सुन रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग यह तय करने की आपकी अविश्वसनीय योग्यता धीरे धीरे बढ़ा देगी। आपको किसकी सुनना चाहिए। एक बार मेढकों में प्रतिस्पर्धा हो रही थी, गांव के सबसे ऊंचे टावर पर कौन चढ़ पाता है। कई साहसी मेढक ने चुनौती देकर कर दी, जबकि सैकड़ों दूसरे मेढक प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए एकत्रित हुए। मेढक एक जगह से दूसरी जगह कूदने में तो बेहतरीन थे, लेकिन ऊंचे टावर पर चढ़ने के लिए एक अलग तरह की किस्म योग्यता की जरूरत थी। सिटी बसते ही कई प्रतिभागी चढ़ने लगे। जैसे ही प्रतिभागी चढ़ने लगे, भीड़ में खड़े कई मेढक चिल्लाने लगे, भाई टावर बहुत ऊंचा है, तुम गिर मर जाओगे। मेढक कभी टावरों का नहीं चढ़ सकते, तुम कभी इस शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम इस ऊंचाई से गिर गए तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी, तुम यह काम कभी नहीं कर सकते। क्या तुम पागल हो गए हो। जैसी भीड़ ने भविष्यवाणी की थी, कई मेढक गिरने लगे। भीड़ चिल्लाती रही, मेढक एक के बाद एक गिरते रहे। भीड़ के तानों के बावजूद एक छोटा मेढक बिना रुके ऊपर चढ़ता रहा। भीड़ यह देखकर दंग रह गई। बस छोटा मेढक अंततः शिखर पर पहुंच गया। वे हैरान और भौचक्के रहते, वह जानने के लिए उतावले थे वह छोटा सा मेढक शिखर पर कैसे पहुंच गया, जबकि बाकी हर मेढक असफल रहा था। इसलिए जब वह नीचे उतरा तो वे उससे पूछने लगे, उसने यह काम कैसे किया। छोटा मेढक खामोश रहा। हर कोई उससे सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक मादा मेढक वहां दौड़ती हुई आई और बोली, मेरे बच्चे को मत सताओ, वह बहरा है, वह सुन नहीं सकता। वह छोटा मेढक शिखर पर पहुंच गया। इसका एकमात्र कारण यह था, उसने भीड़ की कही एक भी नकारात्मक बात नहीं सुनी थी। स्वप्न वाले लोगों से जुड़ें, उन लोगों के आसपास रहें जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। एक छोटे कस्बे में सरकारी कर्मचारी परिवार में पैदा होने की वजह से मेरा संपर्क अमीर और कारोबारी समुदाय के लोगों से नहीं था। बचपन से ही हम अपने जैसे लोगों से थे। अमीर और मध्यम वर्ग के लोगों में केवल पैसों और जीवन शैली का अंतर नहीं होता, मुख्यतः यह विचार प्रक्रिया का अंतर होता है। इस बात का भी वे अवसरों और स्थितियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक अच्छे जीवन हमारी परिभाषा में बजट बनाना, खर्च कम करना, नौकरी की सुरक्षा, समझौता, सामंजस्य, त्याग, साधनों के भीतर रहना, बचत करना आदि शामिल था। इस तरह की धारणाएं भी कि विलासिताएं अपराध हैं, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, आदि आदि। हर गुजरते दिन इनके साथ यह दर्शन हमारे दिमाग में ज्यादा शक्तिशाली बनता गया, धीरे धीरे हमारा हिस्सा बन गया। यह जो सबसे बड़ा नुकसान करता वह यह है कि विकास की मानसिकता और योद्धा के जोश का गला दबा देता। अगर आप अपने दायरे के लोगों को देखकर प्रेरित नहीं होते तो आपके पास दायरा नहीं है, आपके पास तो एक पिंजरा है। वर्षों तक मैंने इस मानसिकता से उबरने की कोशिश की। मैं जानता था मैं अपने दोस्तों को बदलना चाहता हूँ, लेकिन नौकरी में होने की वजह से मैं नहीं जानता था अपने जीवन के हर दिन मुझे एक सकारात्मक समर्थक परिवेश कैसे मिल सकता है। मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकता हूँ जो अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं, विकास के मिशन पर हैं। फिर 2007 में मेरे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग आई। डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे दोस्तों का वह समूह दिया जिसकी मुझे तलाश थी। इन लोगों का मिशन भी वही था जो मेरा था। ये वे लोग थे जो परिवर्तन के बारे में कोरी बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके लिए सचमुच मेहनत कर रहे थे। साधारण इंसान जिनमें असाधारण समर्पण था।
जोशीले, आशावादी, बड़े सपने देखने वाले, समर्पित, मेहनती लोग जो जानते थे वे कहाँ जा रहे हैं, जो अपने सपनों की खातिर अथवा मेहनत कर रहे थे। इस दायरे ने धीरे धीरे मेरी मान्यताओं को बदलना शुरू कर दिया, फिर मेरी सोच को, आखिरकार मेरी आदतों और व्यवहार को। जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग का प्रस्ताव लेकर लोगों के पास जाता है तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। इसका एक कारण है उनके बचपन की वह कंडीशनिंग है जो निरंतर सहचर्य के कारण हुई थी। ज्यादातर मामलों में लोग कर्मचारी, सेल्फ एम्प्लॉय, पेशेवर लोगों से घिरे रहे हैं। लोग सफल व्यवसायी की कहानियां सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे किसी के आसपास रहने का मौका मुश्किल से ही मिलता है जिसने सच्चे मायने में कोई व्यवसाय खड़ा किया हो। बिजनेस मालिकों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अलग नहीं होता, उनके जीवन मूल, जीवन दर्शन भी पूरी तरह अलग होते हैं। व्यवसाय का संसार संभावनाओं, अवसरों पर चलता है, जबकि ज्यादातर लोग सुरक्षा और गारंटी की तलाश करते रहते हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय एक अवसर लोगों के पास आता है, वे इसलिए दूर भागने लगते हैं क्योंकि यह उनके जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाता। लेकिन अगर आप सचमुच बड़ा व्यवसाय बनाना चाहते हैं, आपको उस तरह के मूल्यों का सिस्टम विकसित करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आपको व्यावसायिक मूल्यों, मानसिकता वाले लोगों तक सीमित पहुंचा देता है। रॉबर्ट टी कियोस्की सर कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग न सिर्फ बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह दोस्तों का एक बिल्कुल नया संसार देती है। ऐसे दोस्त जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस पर आप जा रहे हैं, जिनके बुनियादी जीवन मूल भी वही है जो आपके हैं। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा उपहार शक्ति बढ़ाने वाले दोस्तों का समूह जो आपको ऊपर खींचते हैं। वे आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं, आपको निरंतर आगे बढ़ने देते हैं और प्रेरित करते रहते हैं। साझे मिशन वाले लोग इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति हैं। डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे मित्रों की यह बेहतरीन सेना दी जिसने मुझे हर दिन सफलता की ज्यादा बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरी नौकरी में मेरे बहुत से दोस्त थे जो मेरे शुभचिंतक होने का दावा करते थे, लेकिन जल्दी ही मुझे इस बात का एहसास हो गया वे मेरे नहीं बल्कि मेरे पद के मित्र थे। इसके अलावा वे तभी तक मित्र थे जब तक कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल जाता था। कुछ लोग यह महसूस करते थे डायरेक्ट सेलिंग की वजह से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में रिश्ते बर्बाद नहीं होते। यहाँ तो बस रिश्तों का इम्तिहान लिया जाता है। जिस पल आप घोषणा करते हैं आपके यह व्यवसाय शुरू कर दिया है, वहीं जो लोग कल तक आपकी प्रशंसा करते थे अचानक रंग बदल देते हैं, इस तरह की बातें कहने लगते हैं, यह व्यवसाय तुम्हारे लायक नहीं है, यह व्यवसाय कारगर नहीं है, तुमने एक बड़ी गलती कर दी है, इस बिजनेस में तुम्हारा सब कुछ डूब जाएगा, तुम पागल हो आदि। इसके पीछे छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक यह है, वे पीछे रहने से डरते हैं, वे डरते हैं आप कहीं आगे नहीं निकल जाएं, इसलिए वे आपको नीचे खींचने के लिए हर चीज करेंगे ताकि आप उनके स्तर पर ही बने रहें। एक बार जब आप विकास कर लेते हैं, आपकी मित्रता को कायम रखने के लिए उन्हें भी विकास करना होगा। वे विकास नहीं करना चाहते, इसलिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हर वह चीज करना जिससे वह सुनिश्चित हो जाए कि आप विकास नहीं कर रहे, आप भी विकास नहीं करें। कई लोग इस अवस्था पर डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हैं, एक बिल्कुल नया इंसान बनने की इस अद्भुत कायाकल्पकारी प्रक्रिया को तबाह कर देते हैं। लाल केकड़ों की तरह एक कहानी गौर करें। एक बड़ा जहाज समुद्र से केकड़े पकड़ने निकला। पकड़े गए सारे केकड़ों को प्लास्टिक के बक्सों में रखा गया था। सारे बक्सों को ढक्कन लगाकर सीलबंद कर दिया गया था। केवल कुछ बड़े बक्सों का ढक्कन खुला था। जहाज पर आए एक नए प्रशिक्षु कप्तान ने पूछा, सभी बक्सों ढक्कनों से सीलबंद कर दी गई है, लेकिन कुछ बक्से खुले छोड़ दिए गए हैं। ये केकड़े आसानी से निकलकर समुद्र तक जा सकते हैं, जिससे हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कप्तान ने जवाब दिया, ये लाल केकड़े हैं। जिस पल एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दूसरे केकड़े उसे दोबारा नीचे खींच लेते हैं। एक भी केकड़ा कभी बचकर नहीं निकल सकता। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का छिपा हुआ लाभ यह भी है, इससे आप वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र लोगों से मार्गदर्शन ले सकते हैं जो वित्तीय संपन्नता हासिल करने में आपकी मदद करने के इच्छुक होते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी संसार में एक ऐसे बिजनेस मॉडल की कल्पना करें जहां इस व्यवसाय के वरिष्ठ लोग आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको उतने ही जितने सफल बनाने के लिए अपना हर कारोबारी गुण बता रहे हैं। मेरे लिए संसार में सबसे अच्छी संगत यह संबंध है। एपिक्टेटस बोलते हैं, कुंजी केवल उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपको ऊपर उठाते हैं, जिनकी उपस्थिति आपके सर्वश्रेष्ठ को निकालकर सबके सामने लाती है। अब आपको एक जो है चार्ट बनाना है, सीट बनानी है, आपका आंतरिक दायरा का आकलन, अपना नाम लिखना है। 5 लोग जो आपके आसपास रहते हैं, उनके पास कौन सी कार है, उनकी मासिक आय क्या है, उनकी जीवन की गुणवत्ता क्या है, और उनका नाम लिखना है। 5 ऐसे लोगों का नाम लिखिए। वीडियो को यहीं रोक दीजिए। अब अगला चैप्टर है जल्दी रिटायरमेंट। तो जल्दी रिटायरमेंट भी मिलता है डायरेक्ट सेलिंग से। ये छिपे हुए लाभ मिल रहे हैं आपको।
मेरा लक्ष्य एक ऐसा जीवन बनाना है जिससे मुझे कभी अवकाश लेने की जरूरत नहीं हो। रॉब हिल। मैं आपके बारे में तो बात नहीं जानता, लेकिन मेरे परिवार में रिटायरमेंट का जश्न दिन माना जाता था। हर कर्मचारी इस दिन का इंतजार करता था जब उसे आगे काम करने की जरूरत नहीं होगी। सारे दोस्त रिश्तेदार रिटायरमेंट की पार्टी के लिए इकट्ठे होते थे। यह माना जाता था जिंदगी भर आदमी एक से एक दिन के लिए काम करता है। जब वह 60 का हो जाए उसे आगे काम करने की जरूरत नहीं रहे। दूसरी तरह से आप इसे इस नजरिए से देख सकते हैं, अब आप इतने सक्षम नहीं रह गए कि अपने कर्तव्य कर पाएं, इसलिए कंपनी आपको बाहर कर देती है। मेरी समझ के हिसाब से रिटायरमेंट की इस अवधारणा में दो चीजें निहित हैं। पहला है, आपका काम एक सजा है। आप जीवन के 30 से 40 स्वर्णिम वर्षों तक सजा इस उम्मीद में काटते हैं एक दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी, फिर आप जो भी करना चाहते हैं वह करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, जीवन सचमुच आनंद लेंगे। और दूसरा है, आप अपने कामकाजी वर्षों में इतने पैसे बचा लेंगे कि आप रिटायरमेंट के बाद भले ही काम न करें, लेकिन काम के बिना भी आपको अपनी जीवन शैली कायम रखने के लिए निश्चित आमदनी होती रहेगी। मैं जीवन की इस योजना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर यह आपको पसंद हो, अगर यह आपके लिए जीवन के लक्ष्यों में मेल खाती हो तो कृपया इसका अनुसरण करें। लेकिन मैं आपके सामने जल्दी रिटायरमेंट का विकल्प रखना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव यह है, अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते और आपका काम आपको सजा जैसा लगता है तो इसे जीवन के 30 से 40 साल तक क्यों करना चाहते हैं? कोई दूसरी चीज क्यों नहीं खोज लेते जहां आप 3 से 5 साल तक काम करें और शायद 10 साल तक। इसके बाद आप जीवन भर वही काम कर सकें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। अपने सपनों का जीवन जीने के लिए 60 साल की उम्र तक इंतजार क्यों करें? किसने कहा है रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल होनी चाहिए? आपको रिटायरमेंट के लिए किसी उम्र का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको तो रिटायरमेंट के लिए एक वित्तीय व्यवस्था की जरूरत है। जब लक्ष्य कामकाजी वर्षों के दौरान इतने पैसे कमाना है जिनमें हम रिटायरमेंट के बाद के वर्षों में जिंदा रह सकें, तो ऐसे बिजनेस मॉडल क्यों नहीं करें जिससे ये दो चीजें हों। पहला है, आप अपने वर्तमान व्यय से बहुत ज्यादा कमाते हो ताकि आप भविष्य के लिए संचित निधि बना सकें। अगला है, काम करने के कुछ सालों में निष्क्रिय आय धारा बनाएं जो आपकी सक्रिय सहभागिता के लिए साल दर साल आमदनी देती रहे। रिटायर होने की जरूरत ही क्या है? हम अपना जीवन इस तरह से क्यों नहीं बना सकते ताकि हमें रिटायर होने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो? अगर आप यह पता लगा सकें कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किस चीज से करते हैं, इससे पैसे बनाने का कोई तरीका खोज सकें, तो आपका काम आनंद बन जाता है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं आपको उतना ही ज्यादा आनंद मिलता है, साथ ही आप उतने ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। कुंजी अपने जीवन के हर दिन को ऐसा बनाना है ताकि आप अपनी मंजिल की प्रतीक्षा करें, साथ ही यात्रा का भी उतना ही आनंद लें। कल्पना करें, अगर यात्रा ही मंजिल बन जाए तो जीवन कितना सुखद हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप रिटायर होना ही चाहते हैं तो अपने जीवन के कई साल बचाने के तरीके खोजें, जल्दी रिटायर हो जाएं। उस चीज को हासिल करने के लिए 30 से 40 साल तक इंतजार नहीं करें जिसे 5 से 10 साल में हासिल किया जा सकता है। मैं आपको एक ऐसा जीवन बनाने के लिए सचमुच आमंत्रित करता हूँ जहां आप खुद का निर्णय लेने के लिए आपका मूल्य कितना है। आप अपने काम के समय को तय करेंगे, यह भी कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। आप अपनी वेतन वृद्धियों को तय करेंगे, आप अपने खुद के वेतन के चेक काटेंगे। इसे हासिल करने के असंख्य तरीके हैं और मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो दर्जनों अलग अलग तरीकों से यह काम कर चुके हैं। अगर आप कोई चीज नहीं खोज सकते जो आपको यह करने में सक्षम बना दे तो डायरेक्ट सेलिंग को आजमाएं। इसने मुझे हजारों लोगों को जल्दी रिटायरमेंट का तोहफा दिया है जिसकी हमें तलाश थी। मैं नहीं जानता अब तक आपने डायरेक्ट सेलिंग को किस तरह से देखा, लेकिन जल्दी रिटायरमेंट के दृष्टिकोण से इस पर नई दृष्टि डालें। खुद ही तहकीकात करें क्या यह आपकी योजना के हिसाब से सही है। रिटायरमेंट का काम अंत नहीं है, यह तो अनिवार्य बातकारी काम है। अब इसके बाद अगला फायदा अगले एपिसोड में देखेंगे।